नमस्कार, डे न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के लहरियागंज में संजीत वस्त्रालय एंड रेडीमेड शोरूम में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। नगर थाना पुलिस जांच में जुटी। ग्यारह जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर मधुबनी में प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर। मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार ने खजौली बाजार में आधा दर्जन जगहों पर की अलाव की व्यवस्था। मधुबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। रेलवे के अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण जयनगर में सरकारी जमीन को लोग कर रहे हैं अतिक्रमण। साहरघाट मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में बीडीओ ने कई जगहों पर कैंप लगाकर जरूरतमंदों के बीच कंबल का किया वितरण। बिस्फी में बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जाति आधारित जनगणना शुरू। बिहार महिला समाज द्वारा मधुबनी मिथिला भवन में पूर्व सांसद गीता मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिस्फी के बैनर तले प्रखंड क्षेत्र के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की हुई बैठक। बिस्फी प्रखंड के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रबंधन कार्यकारिणी के सदस्य अर्जुन साहनी ने मंत्री सुलेखा देवी और उनके पति पर जहर देकर मछली मारने के आरोप को लेकर थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। जांच में जुटी पुलिस। और मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय आशीर्वाद यात्रा के तहत लोगों से की मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के लहरियागंज नाका के समीप कड़ाके की ठंड का फायदा उठाते हुए चोरों ने संजीत वस्त्रालय एंड रेडीमेड शोरूम में चोरी की घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने दुकान के गल्ले में रखे 25,000 से अधिक कैश लेकर चलते बने। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मधुबनी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात में सड़कें वीरान हो जाती है। हाड़ कंपकपाने वाली ठंड की वजह से लोग अपने अपने घरों में सवेरे ही दुबक जाते हैं। इससे अलग इस ठंड में चोरों का हौसला बुलंद है। चोरों में गर्मी छाई हुई है। इसी का परिणाम है कि नगर थाना क्षेत्र में इन दिनों लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। पुलिस चोरी की घटना के उद्भेदन में नाकाम साबित हो रही है। बीती रात चोरों ने नगर के लहरियागंज नाका के पास स्थित संजीत वस्त्रालय एंड रेडीमेड शोरूम का दरवाजा तोड़कर गल्ला में रखे तकरीबन 25,000 नकद की चोरी करने की घटना को अंजाम दिया है। दुकान के स्टाफ श्याम सुंदर प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि दुकान में चोरी होने की सूचना सुबह में उनके दोस्त के माध्यम से उन्हें मिली। दुकान के मालिक नगर से बाहर गए हुए हैं। यहां आकर देखा तो लकड़ी का दरवाजा टूटा हुआ था। उन्होंने सबसे पहले पुलिस को दुकान में चोरी होने की सूचना दी। पुलिस के आने के बाद पुलिस के साथ दुकान के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि चोरों ने गल्ला तोड़कर 25,806 रुपया की चोरी कर ली है। इसके अलावा चोरों ने कपड़ा समेत अन्य चीज को हाथ भी नहीं लगाया। सिर्फ नगद ही चोरी की घटना को चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर प्रसाद। दुकान का नाम क्या है? श्री संजीत वस्त्रालय। रात चोरी हो गया है जी। क्या है आपकी दुकान का? दुकान का हमें स्टाफ है। आपको कैसे पता चला?
हमको बगल में एक दोस्त है मदन कुमार, हाँ, वो हमको करीब 3:50 में फ़ोन किया। हाँ। ये दुकान में चोरी हो रहा है, कुछ आवाज़ खटखुट का हो रहा है। चोरी हो रहा है? हाँ, उस समय हमको फ़ोन पर जो उसको हड़बड़ी में जो मुँह से निकला वो हमको बोला। हाँ, कहा ठीक है, प्रशासन को फ़ोन नहीं किए हो? हाँ, तो कहा नहीं, हम लोग नहीं किए हैं। तो हम कहे ठीक है, हम आ रहे हैं। उसके बाद हम आए हैं, करीब 4 बजे यहाँ आए हैं कपड़ा उपड़ा पहन के। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर कोई नहीं था, फाटक आगे से टूटा हुआ था। जैसे तैसे फाटक को वो अपना कटा उठा के चोर भाग गया था। उसके बाद हम यहाँ पर से 112 नंबर पर डायल करके 4 बजे हम फ़ोन किए प्रशासन को। और उसके बाद प्रशासन द्वारा बोला गया कि ठीक है, हम भेज रहे हैं। उसके बाद लगभग 5:45 साढ़े 5 में मतलब प्रशासन के गाड़ी 112 नंबर आ गया है यहाँ पर। सब लोग इस बीच में मतलब प्रशासन को खबर देने के बाद हम अपना दुकान का जो और बाकी स्टाफ है, 6 स्टाफ है हम लोग टोटल। तो जिसमें से एक स्टाफ यहाँ नहीं है, मधुबनी छोड़ के दूसरा अच्छा, जगह है। प्रशासन आने के बाद आप लोग दुकान में आए? नहीं, दुकान तो हम पहले मतलब आए हुए थे, तो हम फ़ोन कर दिए थे प्रशासन को। उसके बाद मतलब दुकान के स्टाफ सबको फ़ोन किए तो सब दुकान का स्टाफ सब भी आ गया। उसके बाद प्रशासन आया है, उसके बाद प्रशासन के बोला है अंदर चलो, खोलो इसको। तो उसके बाद हम लोग अंदर आए। क्या सब चोरी हुआ? केवल कैश निकाला गया, गला तोड़ के। कितना कैश लगे? 25,806 रुपया था। कल का बिक्री था? जी। ये कपड़ा वगैरह भी लग गया? नहीं, कपड़ा उपड़ा तो नहीं किया। कैमरा वैमरा लगाया है? सीसीटीवी कैमरा? सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन ऑफ करके रात में जाते हैं। कपड़ा की दुकान है ना, वो एक हल्का भी चिंगारी आपको करोड़ों रुपया का क्षति पहुँचा देगा। इसके कारण रात में पूरा ऑफ करके जाते हैं। इन्वर्टर पर क्यों नहीं लगा देते हैं? इन्वर्टर तो बिजली का सप्लाई होगा ना, इसी डर से बंद कर देते हैं। मूसा वूसा कहीं काट नहीं देता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी 11 जनवरी को समाधान यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मधुबनी आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अररिया संग्राम स्थित मिथिला अर्बन हाट का उद्घाटन करेंगे। वहीं मिथिला चित्रकला संस्थान में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। मधुबनी में 11 जनवरी को समाधान यात्रा को लेकर सूबे के मुखिया नीतीश कुमार का मधुबनी आगमन पर मधुबनी स्थित मिथिला चित्रकला संस्थान में समीक्षा बैठक करेंगे और जगतपुर पंचायत का निरीक्षण करेंगे। वहीं सीएम अररिया संग्राम गांव में करोड़ों की लागत से बन रहे मिथिला अर्बन हाट का उद्घाटन और निरीक्षण करेंगे। अररिया गांव में सीएम के आगमन को लेकर तैयारी जोरों पर है। गांव स्थित विभिन्न विभागों के सभी सरकारी भवनों सहित कुछ निजी भवनों का भी रंग रोगन किया जा रहा है। मंत्री संजय झा के गांव में सीएम का कार्यक्रम होने से इलाके के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सीएम 11 जनवरी को मधुबनी में रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं मंत्री संजय झा के आवास पर सीएम के रात्रि विश्राम की संभावना है। दिल्ली हाट के तर्ज पर बने अररिया गांव में मिथिला अर्बन हाट बनाए गए हैं, जहां सीएम के आगमन पर मिथिला अर्बन हाट को पूरी तरह से साफ सफाई और सजाया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मिथिला हाट बनने से आसपास के इलाके के लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं स्थानीय लोगों में इस मिथिला हाट के बनने से काफी उत्साह देखा गया। लोगों का कहना है कि दिल्ली हाट के तर्ज पर बने मिथिला हाट आसपास के इलाकों के लोगों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करेगा। वहीं सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के आने पर प्रशासन पूरी तरह तैयारी में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार ने खजौली बाजार सहित आधा दर्जन जगहों पर राहगीरों एवं स्थानीय लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की। हार कपाती ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कड़ाके की ठंड के बीच पछिया हवा से ठंड चरम पर है, जिससे आम राहगीरों एवं मजदूरों को काफी परेशानी हो रही है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार ने खजौली बाजार के चौक चौराहों सहित रेलवे, माल गोदाम परिसर, दतुआर पंचायत, इनरवा पंचायत में लगभग 2000 क्विंटल जलावन की व्यवस्था किया है। इससे रैक पॉइंट पर काम करने वाले मजदूरों को काफी राहत मिली है। उन्होंने खजौली बाजार के हॉस्पिटल चौक, स्टेशन चौक, अंबेडकर चौक, हटिया चौक, मंगती चौक
पर अलाव की व्यवस्था किया है। उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा करना ही धर्म है। लगातार पड़ रहे कड़ाके की ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था की है। इससे रात में उतरने वाले रेल यात्री को ठंड से राहत मिलेगी। शनिवार को खजौली बाजार करने आए लोगों ने चौक चौराहों पर जल रहे अलाव का लाभ उठाया। इनके द्वारा हर एक जगह मुफ्त में अलाव की व्यवस्था करने पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सह पैक्स अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सिंह, डीलर संघ के जिला अध्यक्ष प्रभु नारायण सिंह, शंकर कुमार सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, विष्णु मेडिकल, विश्वनाथ शाह, लोचन सदाय, बालेश्वर पासवान, भोकल पासवान, राम प्रसाद सदाय, शंभू सदाय सहित सैकड़ों गरीब लोगों ने हर्ष व्यक्त किया। कि अब अलाव का व्यवस्था किया है। 10 दिन से बहुत माने कड़ाई ठंडी पड़ रही है, तो हमने खजौली गांव में घूम रहे थे तो देखे उस स्थिति में जो गरीबों के पास जलावन का बहुत समस्या है, आग तापने के लिए भी और भोजन बनाने के लिए भी, क्योंकि हर एक गरीब के पास गैस सुविधा नहीं है। तो हमने निर्णय लिया जो क्यों नहीं अभी के समय में सबको मदद किया जाए। तो मैंने 2000 क्विंटल लगभग जलावन का व्यवस्था करके गाँव में गरीब गुरबा को दिए, जिससे अपना भी खाना ही बनाए और ठंडा से ही बचे। खजौली बाजार में, रेलवे स्टेशन में, मंगती चौक, बहुत अन्य जगह पर, बहुत जगह पर अलाव का व्यवस्था मैंने किया है। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार सिंह, मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हम। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित सुपर चेकिंग किया गया। मधुबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न मतदान केंद्रों पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में प्राप्त प्रपत्रों की जांच भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सुपर चेकिंग के तहत जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा किया गया। इस मौके पर मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी बनाया गया कि मतदान केंद्र संख्या 1 पर कुल 36 आवेदन नाम जोड़ने के लिए, 24 आवेदन नाम हटाने के लिए तथा 6 आवेदन संशोधन करने के लिए प्राप्त हुए, जिसे विधिवत सत्यापन करते हुए सारे आवेदनों का निष्पादन ससमय कर दिया गया। उक्त अवसर पर नाम विलोपन के लिए प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर मधुबनी रेल खंड के रेलवे अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण स्थानीय लोगों के द्वारा रेलवे की जमीन को अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर रेलवे के अधिकारी खामोश हैं। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर मधुबनी रेल खंड के रेलवे अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण स्थानीय लोगों के द्वारा रेलवे की जमीन को अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे की खाली जमीन पर विगत कई वर्षों से स्थानीय लोगों के द्वारा रेल प्रशासन के आंखों में धूल झोंक कर अनाधिकृत रूप से कच्चा और पक्का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इधर रेलवे स्टेशन के दक्षिण और उत्तर दिशा में रेलवे की खाली जमीन को कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर पक्का निर्माण तक कर लिया गया है। रेलवे की खाली जमीन पर अतिक्रमण और पक्का निर्माण कार्य की जानकारी स्रोत के माध्यम से रेल प्रशासन को होता है, बावजूद रेल प्रशासन कार्रवाई करने में विफल साबित हो रहे हैं। जानकार सूत्रों की माने तो जयनगर रेलवे स्टेशन के दक्षिण स्थित निबंधन कार्यालय स्थित वर्षों से बने कातिबखाना को इन दिनों तोड़कर नए रूप में बनाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि कातिबखाना पूर्व से ही रेलवे की जमीन पर बना हुआ है, बावजूद रेल प्रशासन इसके निर्माण कार्य को रोक लगाने के बजाय रेलवे की जमीन नहीं होने की बात कहकर कन्नी काट रहे हैं। गौरतलब है कि निबंधन कार्यालय से सटे कार्यालय घेराबंदी के लिए 4 दीवारी निर्माण कार्य को रेल प्रशासन अपनी जमीन बताकर रोक लगा दिया था। बाद में 4 दीवारी निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया। आखिर रेल प्रशासन के पास रेलवे की जमीन संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं है तो 4 दीवारी निर्माण कार्य को आखिर क्यों रोक लगा दिया गया था, जबकि 4 दीवारी के उत्तर स्थित कातिबखाना बना हुआ है।
बावजूद इसके निर्माण कार्य पर रोक लगाने में रेल प्रशासन अपनी जमीन नहीं होने की बात बता रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो रेल प्रशासन ही रेलवे की खाली जमीन को अतिक्रमण करा रहा है। लोगों ने इसकी शिकायत रेल महाप्रबंधक के जयनगर आगमन पर करने की बात कही है। इसी तरह शहीद चौक, पटना गद्दी चौक, FCI गोदाम रोड, महेंद्र चौक, यूनियन टोला एवं गायत्री मंदिर के पास दर्जनों लोगों के द्वारा रेलवे की जमीन को अतिक्रमण कर भवन निर्माण कराया जा चुका है। यहां तक कि एक नहीं 2-3 मंजिला भवन निर्माण भी किया जा चुका है। रेलवे अगर अपने जमीन की पैमाइश करे तो हकीकत सामने आएगा। इस संदर्भ में पूछे जाने पर IOW मनोज कुमार ने बताया कि जयनगर निबंधन कार्यालय स्थित कातिब खाना रेलवे की जमीन पर नहीं है, जबकि RPF पोस्ट प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि IOW की रेलवे की जमीन बता सकता है, उसी के आसपास संबंधित कागजात उपलब्ध हैं। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य।
तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। साहरघाट सहित मधुवापुर प्रखंड क्षेत्र के कई जगहों पर कैंप लगाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। बीडीओ ने सभी समाज सेवियों एवं एनजीओ के प्रमुखों से अपील की है कि वे लोग प्राकृतिक आपदा के विपरीत परिस्थितियों में निसहायों की मदद करें। साहरघाट सहित मधुवापुर प्रखंड क्षेत्र के कई जगहों पर कैंप लगाकर बीडीओ राजेश कुमार ने अभावग्रस्त लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। उन्होंने कहा कि बढ़ती शीतलहर में गरीबों को ठंड से राहत दिलाने के लिए यह कार्य किया गया है। बीडीओ ने सभी समाज सेवियों और स्वयंसेवी संस्थान के प्रमुखों से अपील की है कि वे लोग भी प्राकृतिक आपदा की विपरीत परिस्थितियों में निसहायों की सेवा में मदद करें। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जाति आधारित जनगणना पूरे बिस्फी प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के देखरेख में शुरू की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि सभी प्रतिनियुक्त प्रगणक अपने अपने पर्यवेक्षक के साथ पूरे प्रखंड में जनगणना कार्य शुरू कर दिया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जाति आधारित जनगणना पूरे बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में कड़ाके की ठंड के बीच शुरू हुआ। गणना करने को लेकर सभी प्रतिनियुक्त प्रगणक अपने पर्यवेक्षक के साथ अपने अपने ब्लॉक का सर्वेक्षण कार्य करते दिखे। चार्ज अधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार के द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्लॉक का नक्शा एवं चौहद्दी का कर्मियों ने सबसे पहले भौतिक सत्यापन की। कई प्रगणकों ने बताया कि भौतिक सत्यापन के बाद प्रखंड के द्वारा उपलब्ध कराए गए नक्शा एवं चौहद्दी तथा जनसंख्या में काफी विसंगति है, क्योंकि उपलब्ध कराए गए नक्शा विगत जनगणना के आधार पर है जो वर्तमान की स्थिति से काफी अलग है। गणना कर्मी ने बताया कि वर्तमान स्थिति के अनुसार नजरी नक्शा तैयार कर गणना कार्य की जाएगी। जनगणना को लेकर भोजपंडौल पंचायत के गणना ब्लॉक संख्या 341, 342 तथा 343 पर मौजूद पर्यवेक्षक शत्रुघ्न राय एवं प्रगणक विजय पंजियार, फूलराम, विभा कुमारी, दिलीप कुमार, बबीता कुमारी एवं संजीव कुमार ने कहा कि एक भी मकान छूटे नहीं और गणना का क्रम टूटे नहीं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पर्यवेक्षक ने बताया कि मुखिया एवं वार्ड सदस्यों के सहयोग से प्रगणकों के द्वारा अपने अपने ईबी का सीमांकन कर लिया गया है। मकान नंबरीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। प्रथम चरण में मकान का सूचीकरण के फॉर्मेट में मकान में रहने वाले मुखिया का नाम उल्लेख करते हुए नजरी नक्शा बनाना है। मौके पर समाज सेवी उद्गार यादव, वार्ड सदस्य शंकर पासवान, सिकंदर पासवान, राजद नेता अजीत नाथ यादव, दिनेश यादव सहित कई लोग मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिहार महिला समाज द्वारा मधुबनी मिथिला भवन में पूर्व सांसद गीता मुखर्जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर 8 जनवरी को नारी शक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। बिहार महिला समाज द्वारा मधुबनी मिथिला भवन में पूर्व विधायक 7 बार की लोकसभा की सदस्य महिला शक्ति गीता मुखर्जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर 8 जनवरी 2023 को नारी शक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन की बिहार राज्य महासचिव राजश्री किरण ने कहा कि गीता मुखर्जी महिला अधिकार आंदोलन की मुखर आवाज थी। महिला सशक्तिकरण के लिए वे हमेशा संसद के अंदर एवं बाहर संघर्ष करती रही। पहली बार गीता मुखर्जी ने ही संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव रखा। अखिल भारतीय महिला फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने पूरे देश में महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। वे बंगाल में 2 बार विधायक एवं 7 बार सांसद के रूप में चुनी गई। वामपंथी आंदोलन में अपनी अग्रणी भूमिका में रहकर पार्टी को धारदार बनाया। महिला उत्थान, शोषण, उत्पीड़न एवं उनके अधिकारों का राजनीतिकरण के खिलाफ भी वे संघर्ष करती रहीं। उनके जन्म शताब्दी पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए संपूर्ण बिहार में महिलाओं के सवाल पर महिला हिंसा एवं अधिकार के लिए जुझारू संघर्ष तेज करने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में शांति देवी, मंतूर देवी, अनीता देवी, बतूला खातून, असगरी खातून, कमला देवी, नूतन देवी सहित संगठन की दर्जनों महिलाओं ने भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिस्फी के बैनर तले प्रखंड क्षेत्र के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की बैठक प्रखंड अध्यक्ष मसरूर फैजी की अध्यक्षता में सिबौल उच्च विद्यालय में आयोजित की गई, जिसमें आगामी 10 जनवरी को पटना में 8 सूत्री मांगों को लेकर होने वाले प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की गई। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिस्फी के बैनर तले प्रखंड क्षेत्र के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का एक बैठक प्रखंड के सिबौल उच्च विद्यालय के परिसर में आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष
मसरूर फैजी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए मसरूर फैजी निरंजन पासवान ने कहा कि पटना में आगामी 10 जनवरी को राज्य के तमाम जन वितरण विक्रेताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसी कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर सभी डीलर आपस में बैठक कर विचार विमर्श किया। उन्होंने बताया कि डीलरों का वेतन लागू करने सहित 8 सूत्री मांग शामिल है। पटना में होने वाले कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भाग लेने को लेकर अपील किया जा रहा है। बैठक में मोहम्मद शकील उर्फ मदनी, राम जतन राम, नथनी यादव, नरेश कुमार शाह, मोहम्मद शमशाद, असगर जहीदी, राम भवन यादव, लाल बाबू कुमार, अशोक कुमार मेहता, जूली कुमारी, रणधीर कुमार यादव, कन्हैया शाह, अनिल कुमार यादव, मोहम्मद वसीम, कन्हैया मेहता, अजीजुर रहमान, मोहम्मद जसीम अहमद, आले सहित सभी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता मौजूद थे। मंडल बाबू, डीलर संघ की बैठक है, किस मुद्दे पर? हम लोग बिस्फी प्रखंड से सभी विक्रेता सिबौल स्कूल पर एक आयोजन रखा गया है, जिस आयोजन में हम लोगों को एक तारीख से 10 तारीख तक हड़ताल पर जारी है। कहाँ जाएंगे आप लोग हड़ताल पे? हम लोग पटना गर्दनी बाग में 10 तारीख को पहुंचेंगे और अपनी मांग रखेंगे। क्या क्या मुद्दा है आप लोगों का? मांग में हम लोगों को सबसे पहले मुद्दा है कि वेतन कर दिया जाए। 30,000 रुपया वेतन हम लोग को। क्या सूत्री मांग है? 8 सूत्री मांग है। क्या नाम हुआ आपका? 1-2 मुद्दा का नाम बताइए ना। जैसे 8 सूत्री में क्या क्या मुद्दा है? 8 मुद्दा होगा, उसमें क्या क्या है? हाँ, उसमें जो है आप इसी को मान लीजिए। आज डीलर सभी विश्वविद्यालय के अध्यक्षता में कार्यकारिणी अध्यक्ष मोहम्मद मसरूर फैजी की अध्यक्षता में आज सिबौल हाई स्कूल में बैठक बुलाई गई, जिसमें बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट,
गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। बिस्फी प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रबंधन कार्यकारिणी के सदस्य अर्जुन सहनी ने मंत्री सुलेखा देवी एवं उनके पति भोला सहनी सहित 7 लोगों पर तालाब में जहर देकर मछली मारने को लेकर बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं इस मामले को लेकर थाना अध्यक्ष ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रबंधन कार्यकारिणी के सदस्य अर्जुन सहनी ने मंत्री सुलेखा देवी एवं उनके पति भोला सहनी, विंदेश्वर सहनी सहित 7 लोगों के विरुद्ध बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि उक्त सभी लोगों के द्वारा पट्टे को बरबही जलकर में जबरन जहर देकर लगभग 4 लाख की मछली को नष्ट कर दिया गया। विरोध करने पर उक्त सभी लोगों ने जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्यों का कहना है कि खाता संख्या 2702 रकबा लगभग 3 एकड़ निवर्तमान मंत्री के द्वारा 27 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक का पट्टा कबूलियत नाम के तहत दी गई थी। विभागीय नियमानुसार 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक पूर्व पट्टेदार की अवधि विस्तार कर दी गई। इसके बाद नए मंत्री सुलेखा कुमारी एवं उनके पति भोला सहनी के द्वारा कार्यकारिणी की बैठक किए बिना ही पंजी पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाने लगे और नहीं करने के पश्चात पट्टा रद्द कर देने की धमकी देने लगे। नहीं करने के पश्चात सभी लोग पोखर में जहर डाल मछली को नष्ट कर दिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी सह समाज सेवी अरुण राय ने मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में आशीर्वाद यात्रा के तहत लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। वहीं उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि उनके मेयर बनने के बाद मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में चौमुखी विकास होगा एवं सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक 100% पहुंचेगा। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि शहर में युवाओं के शिक्षा, खेलकूद, व्यायाम व रोजगार की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भी छोटे बड़े उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाएगा। समाज सेवी सह मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने कहा कि अगर जनता का स्नेह व आशीर्वाद यूं ही बना रहेगा तो लोगों को पार्क, सफाई, पेयजल, पार्किंग आदि की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वहीं शहरवासियों को जल जमाव से मुक्त भी किया जाएगा। साथ ही शहर में पार्किंग एरिया, लाइट की उचित व्यवस्था की जाएगी। वहीं बीपीएल परिवारों, बेरोजगार, अल्पसंख्यक, वृद्ध, युवा, महिलाओं के लिए जो भी योजना केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा आती है
उन सभी योजनाओं का लाभ सीधे लाभुकों को बिना विलंब से दिया जाएगा। अरुण राय ने कहा कि शहर के विकास व मौके पर प्रशांत, सुमन सिंह, अविनाश, मोहम्मद मुर्तुजा सहित कई लोग मौजूद थे। थोड़ा सा बारिश होने गदियानी चौक राम बस्ती में अभी आप हैं। यहाँ की जन समस्याओं से आप रूबरू हुए हैं, जनता की समस्याओं को आप सुने हैं, आपका इस पर क्या कहना है? सबसे पहले यहाँ पानी का जल जमाव ज्यादा देखने को हमको मिला है। जैसे हम अभी देखे हैं तो यहाँ थोड़ा सा बारिश होने के बाद जल जमाव ज्यादा रहता होगा। तो अंग्रेज के समय में जो कैनाल बना तो उस समय आबादी कम था, अभी आबादी बहुत बढ़ गया है। तो एक हमारे रीजन में कैनाल बनेगा जिससे 1 से 45 वार्ड के जनता मालिक को, चाहे वो कॉलोनी हो, वार्ड हो, पानी से छुटकारा दिलवाएंगे। क्योंकि कैनाल 3 लोड नहीं ले रहा है, तो एक कैनाल शहर में देना बहुत जरूरी है। हमारे रीजन में सबसे पहले एक कैनाल होगा जिससे हमारा जनता मालिक को पानी से छुटकारा दिलाएंगे। दूसरी बात, यहाँ देख रहे हैं कुछ मकान नहीं बना हुआ है, तो जो भी थे पहले तो हमको उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना है। हमारे रीजन में आवास, शौचालय, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा सब फ्री कॉस्ट में होगा। जो सरकार का नीति है उसके तहत हम अपने जनता मालिक को एक एक पैसा खाता में पहुंचा देंगे। कोई बिचौलिया नहीं रहेगा हमारे रीजन में, क्योंकि गरीब का पैसा खाना बोर्ड के मीटिंग में ही कह देंगे कि बहुत महामारी और बीमारी हो जाएगा। ये गरीब जनता मालिक का पैसा है, उसको कोई ना छुए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी थाना चौक स्थित AIIT का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पीसी झा एवं मोहम्मद इजहार ने संयुक्त रूप से किया। मधुबनी थाना मोड़ स्थित AIIT का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर AIIT के निदेशक मोहम्मद इजहार और मुख्य अतिथि के रूप में साजिद अशरफ एवं पीसी झा समेत कई लोगों ने फीता काटकर उद्घाटन किया। तकनीकी के दौर में शिक्षा के साथ साथ छात्रों को तकनीकी शिक्षा हासिल करने को लेकर पीसी झा ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि तकनीकी के दौर में शिक्षा के साथ साथ छात्रों को तकनीकी शिक्षा हासिल करना चाहिए, क्योंकि तकनीकी शिक्षा के बगैर किसी भी फील्ड में, किसी भी विभाग में कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया जाता है। यह कंप्यूटर संस्थान छात्रों के लिए वरदान साबित होगा। इस मौके पर संस्थान के डायरेक्टर मोहम्मद इजहार ने बताया कि AIIT में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा ऑपरेटर, ग्राफिक, DCA, ADCA, DFA, ADFA, DTP, CBC समेत कई तरह के कोर्स कम फीस में सिखाया जाता है। छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया। इस मौके पर मोहम्मद फिरोज, अब्दुल्ला सहित कई लोग उपस्थित थे। बिहार में किसी को कोरोना ज्यादा हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वायरस कुछ नहीं घुसता। AIIT इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे हर प्रकार के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपको डाटा ऑपरेटर, ग्राफिक डिजाइनर, हार्डवेयर एक्सपर्ट बनना है तो आप AIIT ज्वाइन करें। यहाँ पे कम्प्लीटली कंप्यूटर बेसिक की ट्रेनिंग है, MS ऑफिस है, टैली की ट्रेनिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ट्रेनिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग, पेज मेकर, फोटोग्राफी ट्रेनिंग है, स्पेशली हार्डवेयर की यहाँ पे सारी क्लासेज, जिसमें आप डेस्कटॉप लैपटॉप को रिपेयर करना, कार्ड लेवल से लेकर चिप लेवल तक का सारा वर्क सीख सकते हैं। नेटवर्किंग पे अपना कैरियर बना सकते हैं और ओवरऑल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन।
सर नाम क्या हुआ? मेरा नाम साजिद अशरफ है और एक्चुअली मेरा भी खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन है और यहाँ जो इजहार बाबू जो मिस्टर इजहार ने इंस्टीट्यूशन खोला है, ये एक्चुअली हमारे इंस्टीट्यूशन के ही स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने 2007 में जब सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर अकेडमी स्टार्ट हुआ था तब उन्होंने कोर्सेज किया था हमारे यहाँ से 1 ईयर कोर्सेज और उसके बाद वो टीचिंग के क्षेत्र में आए और तरक्की करते हुए वो अब तक यहाँ पहुँचे और मेरे तरफ से बहुत मुबारकबाद और कॉन्ग्रेचुलेशन से। डेफिनेटली ये लड़का मैं से ज़माने से जानता हूँ, मेरा स्टूडेंट रहा है, बहुत ज़बरदस्त माइंड लेवल है और ये संस्था बहुत आगे तक जाएगा, गारंटी है। मैं पीसी झा, डायरेक्टर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स, AIIT एनिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के स्थापना दिवस पर आए हैं। हम लोग इनके निर्देशक जो कि बहुत ही काबिल तारीफ निर्देशक हैं और कंप्यूटर के क्षेत्र में ज्ञानवान हैं, MD इजहार सर को मुबारकबाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। इनके द्वारा इस संस्थान में कंप्यूटर के सभी क्षेत्रों का बहुत ही अच्छे ढंग से संचालन किया जा रहा है। मधुबनी के छात्रों के लिए यह बहुत ही वरदान साबित होने वाला संस्थान है। छात्रों को चाहिए कि तकनीकी ज्ञान लेकर के वह अपने रोजगार का सृजक बने और वह अपना नाम रोशन करें। जिसके पास आज के डेट में टेक्निकल नॉलेज है वह कभी भी कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकता है और रोजगार का सृजक हो सकता है, क्रिएटर हो सकता है। इस स्थापना दिवस पर हम पुनः इजहार जी को और उनके सारे छात्रों को, उनके सारे मैनेजमेंट के टीमों को कांग्रेचुलेशन, धन्यवाद देते हैं और हम उनकी तरक्की की कामना परवरदिगार से करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।